तो अपने भैया भाभी को कितना पूछते हैं। सच में इस जमाने में ऐसा भाई कहाँ देखने को मिलता है? ए छोटू, यहाँ आओ दोनों। जी आ जाओ। ये तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ है, आशीर्वाद दो। जी। चंदन, इस समाधि के सामने क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। किसी भी नई नवेली जोड़ी को मंदिर में लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी अपने भैया और भाभी को भगवान मानकर उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। शांत रहिए ना। ये सोई नहीं, हाथ छोड़ो ना। चलो घर चलो, जल्दी चलो, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, जल्दी चलो, चलो चलो। पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, कोई कितना भी विघ्न क्यों ना डाले, लेकिन आपकी स्थापना होकर ही रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा। क्रिकेट खेलते। रुक ना। नहीं, मैं एम्पायरिंग करूंगी, तुम बॉलिंग करना, ठीक है? चलो चलो। ये अरे बॉल बॉल जल्दी। जल्दी इधर। ये बॉलिंग इज वेरी बैड। चलो अब मेरी बैटिंग देखो। अरे बाप रे, दादाजी देखेंगे तो मारेंगे। चलो अंदर चलते हैं। चल। हाँ? दादाजी देखेंगे तो मारेंगे। अगर इसको फेंक दूं तो? संभाल कर जाइए। भारत की बढ़िया, कुछ बोलो ना। जी, आज से हमारी बेटी आपकी बेटी है। अनजाने में कुछ गलती कर दे तो माफ कीजिएगा। चिंता मत कीजिए, वो हमारी बेटी की तरह चलता हूँ चलेगी। बेटी। आप लोग हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। उसके लिए नई जगह है, उसे कुछ नहीं पता। ओके हम जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, सामान पकड़ो। हम जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। नमस्ते। बाय। हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। जाओ। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे तो जाना। मैं जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। क्या ये सारे रिश्तेदार तो कब के चले गए और तू जा रहा हूँ कह के 1 इंच भी नहीं हिला। निकल यहाँ से। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। क्या कर रही हो? हम समाधि के पास जाकर आशीर्वाद लिए थे ना, वो इन्हीं की है। ये है मेरे बड़े पापा और ये है मेरी बड़ी माँ वीर नरसिम्हा ठाकुर और माँ अरुंधति। हे, आई गॉट एन आइडिया। विल डू वन थिंग। मेरी बड़ी माँ की तरह साड़ी पहनकर गहने भी पहन लो, मेरे डैडी को झटका लगेगा। लेकिन साड़ी मैं हूं ना, I'll help you। हे सोनी, लुकिंग ब्यूटीफुल यार। सच कह रहे हो?
ओह माय गॉड, बिल्कुल मेरी बड़ी माँ की तरह। उफ, गॉर्जियस। हे, मैं नीचे जाकर अपने डैडी को लेकर आता हूँ। दरवाजा खुलते ही तुम सामने आकर उन्हें नमस्कार करना। तुम्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाएंगे, देखना। ओके? मैं अभी आता हूँ। हे सोहिनी, हाँ? अपनी चिन पर 3 बिंदी लगाना मत भूलना। ओके? हाँ। माँ, जरा धीरे, बहू के लिए पिताजी कब से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा रखना। वो खुद ऊपर डैडी का इंतजार कर रही है। भैया वो क्या है, उसके इस घर में बहू बनकर आने के बाद सालों से रुकी हुई ट्रस्ट की जमीन का काम पूरा हुआ है। उसी खुशी में पिताजी उसे ये पेपर्स देना चाहते हैं। और वो ऊपर क्यों बैठी है? पिताजी को पहली बार झटका देने वाला हूँ। ऊपर अगर आप लोग भी आओगे ना तो पिताजी के साथ आपको भी झटका लगेगा। अरे बेटा चंदन, जरा बहू को तो बुला देना। डैडी, इस ट्रस्ट की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप करके मैं निश्चिंत होना चाहता हूँ। वो कहती है कि आपके आशीर्वाद के बगैर वो नीचे नहीं उतरेगी, इसलिए आपको ही ऊपर आना पड़ेगा डैडी। आइए ना। अरुंधति, नमस्ते करो ना। ये लो सोहिनी देखो, ये ट्रस्ट के क्या हुआ तुम्हें? सोहिनी, क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? नमस्ते करने के लिए कहा था तो तुम क्या कर रही हो? उस दिव्य काम के लिए वापस आई हूँ मैं। सोहिनी! हे, सोहिनी! क्या कर रही हो तुम? सोहिनी! डैडी! डैडी! ससुर जी! हेलो, डॉक्टर शेखर। डॉक्टर शेखर, ये देखिए, क्या हो गया? देखिए ना, प्लीज। अरे चंदन, ये कैसे हो गया? अरे प्लीज चंदन, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अरे ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? सोहिनी। सोहिनी ने? हाँ यार। ओह गॉड। अरे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया था वही उसे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर उसने ऐसा किया क्यों यार? ऊपर बड़ी माँ के कपड़े पहनने के बाद कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी, एबनॉर्मल हो गई। वहीं से वो डैडी के पीछे भागती हुई आई। मैं रूम में लॉक हो गया था, नीचे आकर देखा तो डैडी को मार डाला था। जीजा प्लीज। लेकिन शेखर, सोहिनी ऐसी लड़की नहीं है, यहीं पर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन अभी सोहिनी कहाँ है? कहाँ है यार?
शिखर, लगता है सोहिनी वहां है। चलो। सोहिनी, सोहिनी, सोहिनी। स्क्रीजोफेनिया। अभी तक तो वो मेरे इंजेक्शन के प्रभाव से सो रही है, लेकिन इसका यहाँ रहना सेफ नहीं है। बैंड्रा में मेरी पहचान के एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में रहेगी तो बेहतर होगा। बैंड्रा? या इसके लिए यही बेहतर है। हाँ, ले जाओ। कल सुबह 10 बजे तैयार रहना, मैं आऊँगा। ओके। ओके। सोहिनी, 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 सोहिनी। थैंक गॉड। अरुंधति, अरुंधति, अरुंधति। सोहिनी, सोहिनी। हाँ शिखर, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। शिखर। ओके, बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ? सोहिनी घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरे घर पे ढूंढ लिया। हाँ, पूरा घर ढूंढा। साहब, मैं पास के गांव से हूँ। खेती के काम से जा रहा था तो वहां मैंने देखा एक औरत पुरानी हवेली के पास घूम रही है बाल खोल के। वो औरत कोई और नहीं साहब, आपकी पत्नी है। सोहिनी? पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा। स्वामी जी, इस समय आप यहाँ? आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये आपके वंश के राजगुरु हैं। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य कराना होता है तो यही करते हैं। चोटिल को वैद्य की आवश्यकता होती है, जबकि प्रेत बाधा में तांत्रिक की। देव ठाकुर वंश में जन्मे तुम्हारे हाथों से ही दिव्य स्थापना होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही चारों तरफ सुख शांति फैलेगी, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी पत्नी ही भुगतेगी। उसकी चिकित्सा हेतु केरल प्रांत के श्री चक्रमठम के ओझा से मिलना होगा। जय पेंचल कोना लक्ष्मी नरसिम्हा। किनसे मिलना है? हम लोग स्वामी जी से मिलने आए हैं। स्वामी जी ध्यान कर रहे हैं। स्वामी जी, चंदन नाम का आदमी है जो मुसीबत में है और मदद मांगने आया है। अंदर बुलाओ। आप में से चंदन कौन है? मैं ही हूँ। स्वामी जी अंदर बुला रहे हैं। स्वामी जी मुझे? नमस्कार स्वामी जी। इस आश्रम में आने वाले सारे लोग किसी न किसी समस्या को लेकर ही आते हैं, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत विचित्र है। इच्छा पूरी हुए बिना अगर कोई मर जाता है तब उस इच्छा को पूरी करने के लिए आत्मा किसी न किसी शरीर में आ जाती है। आपकी तरह जो लोग संकट में होते हैं, श्री चक्र आश्रम उनकी मदद अवश्य करता है। दीर्घायुष्मान भव। स्वामी जी, यहाँ की हवा में कोई दिव्य शक्ति लगती है। हाँ,
जब शरीर को कोई आत्मा अपने वश में करती है तब 1-2 दिन रहकर वो अपना काम पूरा करके चली जाती है, लेकिन तीसरे दिन भी अगर आत्मा शरीर में रहे तो वो बहुत भयानक होती है। ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। कई आत्माओं के बारे में सुना था, लेकिन इस तरह की आत्मा के बारे में पहली बार सुना है। इसलिए इस आश्रम को छोड़कर पहली बार मैं बाहर पैर रखने वाला हूं। गाड़ी रोको। बाईं ओर से चलो। स्वामी जी, ये कच्चा रास्ता है, यही सही रास्ता है। ये ही सही रास्ता है, इसलिए इधर से ही चलो। नमस्ते। नमस्ते। ये लोग इसी गांव के हैं। पहले मेरे पिताजी के साथ रहा करते थे, राम प्रसाद, शिव कुमार। वो आत्मा यही निवास कर रही है। जय मां काली। नाग बंधन टूट गया है, अब चलिए। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं जगज्जनन्ये नमः। श्री चक्राय नमः। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। जय जगत जननी। सोहिनी, सोहिनी बैठो, लेकिन सोहिनी बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। सोहिनी, कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? मैं अरुंधति हूँ। अरुंधति, बड़ी माँ। इस शरीर में क्यों आई हो? संकल्प पूरा करने आई हूँ। देवता की इच्छा पूरी करने के लिए आई हूँ। कौन है वो देवता? मेरे पति वीर नरसिम्हा ठाकुर। ठाकुर वंश की छठी पीढ़ी में पैदा हुए जीते जागते भगवान। उनसे किया हुआ वादा मैं पूरा करने आई हूँ। बेटा बेटा बेटा
स्केल लगा हुआ बैल कभी लोगों के सामने इतना गुस्से से नहीं आता। तुम इसे अपनी गौशाला में बांध कर पता लगाओ। जी मालिक। साहब ये जी, क्या कर रही? उठो बहन। साहब जी, आज आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। अगर आप ना होते तो आज मेरी बेटी की जान चली जाती। साहब, आप भगवान बच्चों हैं। को पैदा करना काफी नहीं, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। भैया लोग यहाँ बात क्या है? ये हम आप क्या ठीक सुन तो रहे हैं? भैया ये क्या है भैया? हम सब लोगों के यहाँ पर होते हुए आपको आगे आने की क्या जरूरत थी? युद्ध में नायक आगे होता है, युद्ध खत्म होते ही नायक पीछे चला जाता है। हमेशा पीछे रहकर चलने वाला नायक नहीं कहलाता छोटे। इस खेल में आपकी मौत हो जाती तो? मौत की और मेरी तो पुरानी रिश्तेदारी है। मैं तो मरना चाहता हूँ, लेकिन कमबख्त ये मौत मुझसे डरती है। ये क्या है भैया? जरा अपने हाथ तो दिखाइए मुझे। क्या हुआ मेरे हाथ? ये तो नशे की दवा है। यानी उस बैल को नशा देकर भेजा गया था, उसे गुस्सा दिलवाया गया था। आपके खिलाफ एक षड्यंत्र है भैया। उन्होंने ये कैसे सोचा कि वो बैल मुझे ही मारेगा? और किसके अंदर तलवार उठाने की ताकत है? गरीबों का पेट भरने वाले अकेले आप ही हैं। गांव मुसीबत में हो तो आप सबसे पहले आगे आते हैं, और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। सुनो अरविंद। जी मालिक। जरा पानी लेकर आओ। लीजिए मालिक। ये बताओ कि नशे के बारे में तुम्हें कैसे पता? कुछ लोगों को जीने के लिए सब सीखना पड़ता है। मैं भी उन्हीं में से हूँ भैया। तेरी ये सीख मेरे लिए सही साबित हुई छोटे। मैंने ये सब कुछ आप ही के लिए तो सीखा है भैया।